गृह मंत्री, गृह मंत्रालय इनका, राज्य सरकार की पुलिस कर रही है, जांच कर रहे हैं, गृह विभाग जांच कर ले। दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें कि कितनी बेशर्मी से कांग्रेस के राष्ट्रीय से लेकर सारे नेता अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि एसपीजी था, कुछ नहीं होता। ये बेशरम इतने भूल गए हैं कि एसपीजी के रहते इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। एसपीजी के देखरेख में राजीव गांधी की हत्या हुई थी। क्या नहीं जानते हैं कि जो आतंकवादी हो, चाहे इस तरह के सिरफिरे लोग हो, किसी की हत्या कर सकते हैं मौका मिलने पर। आपने जो डेटा दिया है उसका खंडन कर देंगे। एसपीजी कब आई, किसकी कौन सी घटना के बाद आई? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने भी इसकी भर्त्सना की, लेकिन अपने लोगों से उल्टी बात करवा रहे हैं। वहां का मुख्यमंत्री कहता क्या ढेला चला, बम चला। इतने अज्ञानी हैं, इतने बड़े मूर्ख है। और इसका मतलब कि साजिश में शामिल है वहां के मुख्यमंत्री। कहीं न कहीं उनकी भूमिका थी, वो इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की हत्या हो जाए, तब उनको खुशी होती। तब भाजपा प्रधानमंत्री कहते कि हम पर खतरा था। ये तो यहाँ पर पदाधिकारियों की बुद्धि काम की, प्रधानमंत्री को वापस वहां से लाने का काम किया। जो साजिश थी विपक्ष की, अब इतनी इज्जत दे रहे हैं, तू तड़ाक तो कर ही दिया पंजाब के मुख्यमंत्री ने, तू तड़ाक तो कर ही दिया। बिहार में हजारों लोग मरवाने वाला राजद का नेता, और राजद के लोग आज भी वही चाहते हैं कि देश में तिवारी जी, प्रधानमंत्री आसिता तिवारी जी, जो भाषा का प्रयोग किया गया, सवाल उससे भी है। देश की जनता सारी बातों को देख रही है। आपको नहीं, ठीक है, रुकिए ना। प्रधानमंत्री निश्चित रूप से आसिता तिवारी जी होता है। जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने जिस शब्द का प्रयोग किया, शब्द किया, तू तड़ाक का प्रयोग किया, तो ये क्या है? इसे हम क्या माने? इनके नजरों में चुभ रहा है कि प्रधानमंत्री। रुकिए विनोद शर्मा जी, रुकिए। आसिता विदेश में नाम हो रहा है प्रधानमंत्री का। विनोद शर्मा जी रुकिए, आसिता तिवारी को बोलने दीजिए। हाँ, देखिए, पहली बात तो यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता एक नागरिक की होनी चाहिए, उसकी ये जिम्मेदारी है। अभी आप कह रहे थे कि नहीं हो सकता घटना तो कहीं हो सकती है, किसी के साथ हो सकती है। क्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं थी? घेरे में मारे गए थे ना, एसपीजी के घेरे में मारी गई थी। राजीव गांधी जी एसपीजी के घेरे में मारे गए थे। प्राथमिकता प्रधानमंत्री की सुरक्षा होनी चाहिए, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरा, इस रूट से क्यों गए, उस रूट से क्यों गए? भाई, ये देश जो है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। अरे भाई, राज्य सरकार रूट तय करती है, राज्य सरकार की जानकारी में रूट तय होता है, और किसानों को बताने का काम राज्य सरकार ने वहां के डीजीपी ने किया है। सुनिए, 2 कौड़ी के पड़ोसी देश थे जिसके हमने 2 टुकड़े किए, जिसके 1 लाख सैनिकों का हम समर्पण करवा चुके हैं। हम उससे डर के तय करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री किस रूट से जाएं और किस रूट से ना आए। जहां मर्जी वहां जाए हमारे। अरे भाई, जाए वो तो जाएंगे ही, आपके चाहने से थोड़े ही नहीं जाएंगे, लेकिन आपकी जो शैली है, आपकी जो बातें हैं विपक्ष की, और खास करके कांग्रेस के नेताओं की, ये आपके जो सिद्धू हैं इतनी बड़ी बातें कहते हैं। कल तक सोनिया गांधी जी को मुन्नी बदनाम हुई कहता था। आसिता तिवारी जी, विनोद शर्मा जी का जो सवाल है पंजाब के मुख्यमंत्री के उस बयान को लेकर है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री ने तू कहकर प्रधानमंत्री को संबोधित किया। आपके किसी खरोच नहीं आई होगी जो आप इतना ज्ञान दे रहे हैं। मैंने खरोच चाहते थे आप कि वहां पर बम चलता, प्रधानमंत्री घायल होते, मारे जाते, तब आत्मा की शांति मिलती आपके नेता को और आपको। और गोडसे के औलादों ने हमारे प्रधानमंत्री को गोलियों से बुला। पूरे देश में 7 लाख लोगों को कटवा दिया आपने, बंटवारा। क्या बातें करते हैं आप लोग? तो हत्या की राजनीति, शास्त्री जी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और संजय गांधी की हत्या करवाई। सत्ता के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी की हत्या करवा सकते हैं। गोली और बम चलाने वाले लोग कौन है और गोली और बम से मारे जाने वाले लोग कौन है? पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है कि आपके चरित्र। लेकिन आसिता तिवारी जी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने जिस शब्द का प्रयोग किया, क्या उसकी भर्त्सना करेंगे, उसकी निंदा करेंगे कि प्रधानमंत्री को तू कहकर संबोधित करना कहीं से भी सही नहीं था? नरसिम्हा राव को धक्के देके बाहर किया। ठीक है विनोद शर्मा जी, रुकिए। आसिता तिवारी को जरा सुनिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष हटाया। इस देश के लिए हर बार बम से उड़ाया गया है। कांग्रेसी गोलियां खाई है कांग्रेसियों ने। अरे खाई थी, अभी की कांग्रेसी और उस कांग्रेसी में अंतर है। वो कांग्रेसी अब नहीं रहे, अब फर्जी कांग्रेसी हैं, अब सत्ता लोलुप कांग्रेसी हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छे लोगों की जगह नहीं है।
गुरमिंदर सिंह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए। गुरमिंदर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पूरे मसले पर। जब टिप्पणियां की जा रही है, प्रधानमंत्री को तू तड़ा किया जा रहा है, तरह तरह के संबोधन से उन्हें अलंकृत किया जा रहा है, जो कहीं से भी एक अपमानजनक लगता है। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति अपमान इसे समझता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और इतनी बड़ी आबादी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। किसी एक के चाहने से तो प्रधानमंत्री बने नहीं है। तो जब बात यहां तक है तो लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? प्रधानमंत्री का जो धैर्य है, संयम है, वो लोगों को समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री के वापस लौटने को लेकर मजाक किया जा रहा है, आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमारे राजनीतिक स्तर है पूरे भारत में, जी जी, वो इस नीचे गिर गया इतना ज्यादा कि उसको लेकर चिंता करनी। एक मिनट आसिफ जी, एक मिनट, क्या हाल है हमारे माननीय, कितने बड़े बड़े जन बैठे हैं, लेकिन बात करने का लहजा और अपनी बात पे अड़े रहना। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, वो पाकिस्तान के सटा हुआ है। उसमें आपकी जो जिंदगी है वो जिंदगी नहीं है जो बिहार की या उत्तर प्रदेश की है। उसमें जिंदगी मतलब हमेशा आपको जान का खतरा, कभी भी पड़ोसी देश हमारे पे हमला कर सकता है, कभी भी कोई आतंकवादी घटना करवाई जा सकती है, हमेशा उसका डर बना रहता है। ये एक बहुत दुखद है कि जब जब भी पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही है तो पंजाब का, खास करके सिखिज्म का नुकसान हुआ है, उसकी फिलॉसफी का नुकसान हुआ है, उसकी इमेज का नुकसान हुआ है। चाहे वो ब्लू स्टार कर लीजिए, ब्लू स्टार से पहले कि मैं 1958 की बातें भी करूं, तब भी इन्होंने फौज को हरमंदर साहब में भेजा था। मतलब कभी जब भी चांस मिल जाता है ये धूमिल करने की कोशिश करते हैं कि सिखों को किसी तरह से इतना बड़ा टेररिस्ट घोषित करें और उस टेररिज्म के जो डर पैदा हो, उस आतंक से अपना बाकी देश में ये फायदा उठाएं। तो ये अभी वो कम्युनिकेशन में हाल नहीं हो सकता। अभी आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री खुद एक बहुत बड़े वो अपने साजिश कर रहे हैं। क्या कोई पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके एक प्रधानमंत्री अपनी जान को खतरे में डालेंगे? अगर इसको सच भी मान लिया जाए तो कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी, उनके डीजीपी क्या कर रहे थे, उनके मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? हमारे मुख्यमंत्री ने जिस तरह की समझ दिखाई है जी साहब पे आए हैं, और जो अमरिंदर सिंह का भी जो सिंसियरिटी रही है पंजाब में वो जीरो है। और देश में जो खतरा है, पाकिस्तान कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान का हाल है वो सबको भली भांत है। उसके बाद जो कुमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तान फौजी के जनरल हैं, उनका इमरान के साथ इस टाइम पे, अपने प्रधानमंत्री के साथ इस टाइम पे पूरा कांटे की टक्कर है, वो भी कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो उस समय पे अगर हमारे प्रधानमंत्री पंजाब के लिए एक बड़ा पैकेज लेके आते हैं, 45,000 करोड़ का पैकेज। देखिए, अमरिंदर सिंह 4.5 साल मुख्यमंत्री रहे, चन्नी साहब 89 डेज के लिए, 190 डेज के लिए मुख्यमंत्री बने, वो भी पूरा जोर लगा के मुश्किल से 15-20 हजार करोड़ का, बातें तो ऐलान तो हुए लेकिन किसी ने जमीनी हकीकत अगर देखें सब झूठ है। तो प्रधानमंत्री 2 पीजीआई लेके आ रहे थे, वो भी दोआबा सेक्टर में, जहां पे सारा हमारा एनआरआईज का गढ़ है, जहां एनआरआईज आते हैं इलाज करवाने के लिए। महंगा इलाज होता है, वो लूटपाट होती है, इतना बड़ा मेडिकल माफिया है, उसको तोड़ने के लिए अगर केंद्र सरकार कोई कोशिश कर रही है तो उसको क्यों रोक रहे हो? एक बड़ी सड़क बन रही है, जम्मू कटरा दिल्ली हाईवे अमृतसर को जोड़ रहे हैं। तो कल को अगर पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, हमारा कोई ट्रेड चलता है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनता है तो पंजाब में कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट पैदा होता है। यहाँ पे 34 लाख के आसपास तो लोग वो हैं जो मनरेगा स्कीम के तहत काम कार कर सकते हैं, उनको इतना बड़ा पैकेज मिलना था, वो स्टेक पे लग गया। अगर पीजीआई बनता तो कितनी और ऑक्सीजन की फैक्ट्री कारखाने लगते, कितनों को सीधा एम्प्लॉयमेंट मिलता, कितनों को इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलता। लुधियाना में एक साइकिल इंडस्ट्री लगी थी कि पूरा लुधियाना आज इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया है। मोगा में एक डायरी लगी थी, वो कितना बड़ा दूध का एक सेंटर बन गया। अगर पीजीआई 2 लगते तो कितना बड़ा मेडिकल सेंटर, मेडिकल इंडस्ट्री क्रिएट हो सकती थी। वो विजन था केंद्रीय सरकार का कि पंजाब में किस तरह की इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, तो मेडिकल इंडस्ट्री बहुत बढ़िया हो सकती थी। लेकिन इनकी जो छोटे दर्जे की, इसको मैं कहूंगा नीचता वाली जो राजनीति है, उसको आप लेके आ रहे हैं भारतीय जन में। वो एक बहुत बड़ा, आप सोच को खत्म कर रहे हैं, हमारी उत्तेजना को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब कांग्रेस
अगर इतनी शक्तिशाली नहीं है आप लोग, अगर आपके होते हुए कोई गैर लोग आके अगर प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करते हैं, चाहे उन्होंने अपना रूट बदला चाहे ना बदला, अगर वो कुछ ऐसा किया है और उनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता था, तो ये यहां की मुख्यमंत्री के लिए चुल्लू भर पानी में डूबने वाली बात है। ये आप पूरा देश को समझ लेना आसिफ नाथ तिवारी जी, कल को गुरु गोविंद सिंह जी की, वरिष्ठ पत्रकार गुरविंदर सिंह जी को आप सुन रहे थे आप, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी और क्या प्रधानमंत्री कौन सा गिफ्ट देने के लिए आ रहे थे, मंशा क्या थी वो भी बताया उन्होंने, क्योंकि गुरविंदर सिंह वहीं की वहां के पत्रकार हैं और उन्होंने इस चीजों को समझा है। इस पर क्या कहेंगे आप? चाहिए था उसको आप ब्रांड कर रहे हैं कि वो एंटी पंजाब है, वो पंजाब इस देश का हिस्सा है। आप अपने देश के हिस्से के कोई प्रधानमंत्री एंटी, ठीक है गुरविंदर सिंह जी, ठीक है, कांग्रेस क्या कह रही है सुनिए, आसिफ नाथ तिवारी कुछ कह रहे हैं। के खिलाफ ही तो